हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। और इकोलॉजी की जो ये सीरीज हमने आज स्टार्ट की है, इसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज यहाँ पर हम पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं, जो कि है इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे कुछ फेमस इकोलॉजिस्ट की। देन उसके बाद में हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी के बारे में। देन हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो सिंपली अगर हम बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी के हम सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो आप प्लीज चैनल के साथ में बने रहिए सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेमस इकोलॉजिस्ट की। तो टर्म, अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, तो टर्म इकोलॉजी जो है वो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे, तो फादर ऑफ इकोलॉजी थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। देन फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी एंड फादर ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं इन दोनों को, तो यूजीन ओडम को मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी एंड फादर ऑफ इकोसिस्टम, ये दोनों ओडम को बोला जाता है। और यूजीन ओडम ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। देन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं रामदेव मिश्रा जी। टर्म इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो टर्म इकोसिस्टम जो है वो दिया था एजी टेंसले ने। तो ये सब सारे कुछ फेमस इकोलॉजिस्ट के नाम हो गए, जो कि यहाँ आपके मेंशन है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारे अर्नेस्ट हिकल जी हैं। देन ये बात करें तो ये है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। देन इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हैं यूजीन ओडम। देन इनकी अगर हम बात करें तो ये है हमारे रामदेव मिश्रा जी। और इनकी अगर हम बात करें तो ये है एजी टेंसले। तो इस तरीके से हमने बात किया कुछ फेमस इकोलॉजिस्ट के बारे में। देन हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक को बोलते हैं ओइकोस और दूसरे दूसरे को बोलते हैं हम लॉगस। ये दो ग्रीक वर्ड थे, इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर के ये इकोलॉजी टर्म बना हुआ है। तो ओइकोस ओइकोस का मीनिंग होता है होम या हैबिटेट, या हम बात करें प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स रहता है, जहाँ पे उसका जो वो सरवाइव करता है, उस जगह की हम बात कर रहे हैं, या डवेलिंग प्लेसेस। तो ये सब सारे मतलब होते हैं ओइकास का। तो सिंपली अगर बात करते हैं तो हम बेसिक टर्म पे बात करते हैं। ओइकॉस मीन्स होम एंड लॉगॉस मीन्स स्टडी, यानी कि जब हम होम की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स किसी एक हैबिटेट में रह रहा है, किसी पर्टिकुलर होम में रह रहा है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ में जिसमें वो रह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। देन स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट। इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है एक दूसरे से, विथ वन अनदर एंड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे कैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, इसी के जो यही जो होता है, इसको हम इकोलॉजी के अंदर डील करते हैं। यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या ये कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्लावर की बात कर रहे हैं, क्या हम एनिमल की बात कर ले, या हम यहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स जो यहाँ पे चिल्ड्रन बैठ करके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स इस ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर इस ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये इस ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे ये वाटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एयर दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में जो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन कर रहा है, इसी को हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी अगर हम इसका इसका एक हम डिफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोलॉजी इकोलॉजी जो होता है उसमें डील किया जाता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट में। यानी कि हम बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, और हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि विंड, एयर, टेम्परेचर, ये सब सारे जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट को हम फर्दर पार्ट में डिस्कस करेंगे।
लेकिन हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में जो रिलेशनशिप्स होते हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, उसको हम यहाँ पे डील करते हैं इकोलॉजी में। तो बेसिकली ये तो हो गई बात डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी के बारे में। देन हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी के बारे में। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इकोलॉजी को बेसिकली दो ब्रांच में, इसको टू ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है आर्ट इकोलॉजी और एक होता है हमारा सीन इकोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्ट इकोलॉजी के बारे में। तो आर्ट इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगा या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म जो है इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, ये इस इन्वायरमेंट के साथ में, यानी कि जो इसका इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये रह रहा है, उसके साथ में ये किस तरीके का रिलेशन है इसके साथ में, इसी को हम बोलते हैं ऑर्ट इकोलॉजी। या हम दूसरे टर्म में ऑर्ट इकोलॉजी को अगर हम बोलना चाहें, तो ऑर्ट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्पीसीज विद देयर एनवायरनमेंट। तो वही बात ये भी बोला है कि ऑर्ट इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी, एक इंडिविजुअल स्पीसीज कोई है उसका और इन्वायरमेंट के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्ट इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी जो होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज ए कंपैरेटिवली सिंपल होता है। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल होता है। देन हम मूव करेंगे सीन इकोलॉजी की तरफ, जो कि दूसरा ब्रांच है इकोलॉजी का, सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो सीन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग टू और मोर स्पीसीज आर ए पॉपुलेशन विद देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे वहाँ पे ऑर्ट इकोलॉजी में क्या था, ऑर्ट इकोलॉजी में एक सिंगल स्पीसीज को लिया गया था, लेकिन हम सीन इकोलॉजी में क्या लेंगे, एमंग टू और मोर स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज अगर हम इसको ले लेते हैं, दूसरी स्पीसीज इसको ले लेते हैं, तीसरी स्पीसीज हम इसको ले लेते हैं, तो दो या दो से ज्यादा स्पीसीज अगर एक साथ में आते हैं और उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस देखने को मिलता है इस पॉपुलेशन के बीच में, ये ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मिलकर के एक तरीके का ये पॉपुलेशन बना ले रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सिनिकोलॉजी, और इनका इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ में कैसा है, इसको भी हम देखते हैं। यानी कि टू आर मोर स्पीसीज टू आर मोर स्पीसीज आर ए पॉपुलेशन विद देयर इन्वायरमेंट। तो ये दो या दो से ज्यादा स्पीसीज जो है इन्वायरमेंट के साथ में किस तरीके का इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटायर ग्रासलैंड इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द स्पीसीज। तो इसमें क्या होता है, स्टडी करते हैं इंटायर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, यानी कि हम एक सिंपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात अगर हम करें, जैसे कि ये हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो इसमें जितने भी स्पीसीज होते हैं इंटायर ग्रासलैंड, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है वहां पे जो सारे के सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उनके जो वो सारे के सारे स्पीसीज जो होते हैं इसी में सीन इकोलॉजी में ये आ जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टोटल इकोसिस्टम, यानी कि एक सिंगल इकोसिस्टम होगा हमारा, उस इकोसिस्टम में जितने स्पीसीज हैं सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। देन इट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है, और किससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम, जाहिर सी बात है जो ब्रांचेज है इकोलॉजी के उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। यानी कि आर्ट इकोलॉजी से अगर हम कंपेयर करें तो सिन इकोलॉजी उससे ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है। सिनिकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो सिनिकोलॉजी इज अ मोर एप्रोप्रिएट एंड गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो हम ऑर्टिकोलॉजी की बात कर रहे थे तो वहां पे सिंगल स्पीसीज लिया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि एक इंटायर इकोसिस्टम के सारे स्पीसीज को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यानी कि टू स्पीसीज या टू से ज्यादा स्पीसीज, यानी कि एक इंटायर इकोसिस्टम को हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिनिकोलॉजी जो होता है ये ज्यादा मोर एप्रोप्रिएट होता है, और ये ज्यादा अच्छा पिक्चर्स जो होता है वो देता है किसी भी इकोसिस्टम का। यानी कि हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टडी करना चाहें तो हम सिनिकोलॉजी से उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, जो उसमें जो प्रेजेंट स्पीसीज हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल हैं, उनका हम स्टडी इस इकोलॉजी में यानी कि सिन इकोलॉजी में हम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो चैनल पे आप बने रहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं इकोलॉजी के आने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक एक करके डील करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।